नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जेपी पावर के ऊपर, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के ऊपर, और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में कंपनी के बारे में, इसके प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी का जो डेट का जो लोन का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसके बारे में, कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट अपना Q1 का पोस्ट किया था जून 2020 का, उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था। कंपनी के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ-कहाँ जो है वो कंपनी प्रोजेक्ट लगा रही है, कहाँ-कहाँ पावर का ट्रांसमिशन कर रही है जेएसडब्ल्यू के साथ, ये सारा कुछ काफ़ी मैंने डिटेल में समझाया था। तो जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा था, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का, आप उसको देखेंगे तो आप जयप्रकाश पावर को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अब ये वीडियो दोबारा बनाने का मेरा जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि अब ये जयप्रकाश पावर जो है ये एक अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो बीएसई पे ये ₹2.17 पे क्लोज हुआ था और एनएसई पे ये ₹2.20 पे क्लोज हुआ था। तो अब इसके अंदर एक जो है वो फ्राइडे से ही एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और इस प्राइस पे ये जो कंपनी का शेयर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कंपनी ने जो अपना रिजल्ट पोस्ट किया था, या जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी से अगले क्वार्टर में इसका रेवेन्यू का, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस शेयर को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती हैं इस प्राइस पे। और ये एक ऐसा शेयर है जिसको कि ले करके अगर हम कहीं छोड़ दें, क्योंकि वो ₹2 का शेयर है ये, इसको ले करके अगर हम कहीं रख दें और भूल भी जाएँ तो आने वाले समय में ये हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अच्छा शेयर है, अच्छे ग्रुप की कंपनी है। तो अभी जो है अगर जिन लोगों ने ऊपर के प्राइस पे इसको लिया है, जैसे ये ₹3 तक गया था, तो जिन लोगों ने भी पौने ₹3, ₹2.80, ₹3 पे लिया है, तो उनके लिए एवरेजिंग करने का भी एक बहुत अच्छा मौका है। और जिन लोगों ने अभी तक जयप्रकाश पावर का शेयर नहीं लिया है, उनके लिए फ्रेश एंट्री करने के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है, और एक अच्छा प्राइस पे ये शेयर अवेलेबल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि हमें ये शेयर क्यों लेना चाहिए। इससे पहले मैं कुछ कंपनी के बारे में आपको बता दूं, फिर से एक छोटा सा मैं आपको रिफ्लेक्शन देता हूं। बाकी जो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर जाएंगे तो बहुत ही डिटेल में आप इस कंपनी के बारे में समझ पाएंगे। एक लगभग आधे घंटे का वीडियो है जो कि जिसमें कि बहुत डिटेल एनालिसिस किया गया है कि लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी तो कैसे कैसे क्या उसमें हुआ है, कितने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, क्या किया गया, और काफ़ी डिटेल में है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब जो है तो आपको ज़्यादा समझ आएगा इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जो है वो इसका प्रमोटर है। ये इस ग्रुप की कंपनी है, और इस कंपनी के पास दो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। एक 1820 मेगावाट कैपेसिटी का है, और सॉरी, एक जो है 500 मेगावाट कैपेसिटी का है जो बिना मध्य प्रदेश में है, और दूसरा 1320 मेगावाट का निगरी मध्य प्रदेश में है। तो दोनों मिलाकर के इसके पास 1820 मेगावाट कैपेसिटी का जो है वो पावर प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा इस कंपनी के पास एक कोल माइंस भी है जो मध्य प्रदेश में है, और एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट भी है, वो भी मध्य प्रदेश निगरी में ही है। और कंपनी जो है वो 2700 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जो है अरुणाचल प्रदेश में डेवलप कर रही है। तो ये थोड़ा सा मैंने कंपनी के बारे में, उसके कामकाज के बारे में आपको बता दिया। अब आइए थोड़ा सा फिनेंशियल डेप्थ की बात कर देते हैं। कंपनी के पास जो था, जो पहले जो डेप्थ था वो 11,282 करोड़ के डेप्थ के तले कंपनी डूबी हुई थी। इसको अपना इस लोन का इंटरेस्ट देना भी बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी कारण से ये कंपनी जो थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। मगर इसका लोन जो है वो रिड्यूस्ड हो गया, और 11,282 करोड़ में से अब इसके पास सिर्फ जो है वो 5,800 करोड़ जो है वो लोन बचा है। इतना लोन इसका रिड्यूस हो गया, और इस लोन के बदले में जो लेंडर्स थे उन्होंने कंपनी से इक्विटी ले लिया। यानी कि अब इनको ये जो लोन रिड्यूस हुआ इस पे भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब कंपनी को जो भी पैसा देना है वो 5800 करोड़ रुपया जो लोन है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट देना है। और अब इस पे कंपनी जो है वो 9.5% के हिसाब से जो है 5800 करोड़ का इनको इंटरेस्ट देना है। और रिस्ट्रक्चरिंग होने के बाद कंपनी का जो एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट का जो वर्डन था, जो कि पहले 1580 करोड़ रुपए था, जो उससे घटकर 570 करोड़ हो गया है। यानी कि साल में 1580 करोड़ रुपया जो कंपनी केवल इंटरेस्ट देती थी, अब कंपनी को सिर्फ 570 करोड़ रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो 1000 करोड़ साल का जो कंपनी का इंटरेस्ट था वो बच गया। तो ये 1000 करोड़ कहाँ आएगा? ये 1000 करोड़ जो है ये तो अब इनके रेवेन्यू में ही आएगा।
तो ये कंपनी के लोन के बारे में मैं ऊपर ऊपर जानकारी दे देता हूँ। दूसरी बात है कि अब इसको लेना क्यों चाहिए, तो देखो भैया कंपनी ने Q1 में जो है जो जब लॉकडाउन था उसमें इसने प्रॉफिट शो किया। हालांकि कंपनी ने Q4 पिछले साल के Q4 में लॉस दिखाया था, मगर इस बार Q1 से कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आ गई। कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिखाया है, और आपको मैं बताऊं ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी भी कंपनी का बहुत मैटर करता है। क्यों, ये होता क्या है, तो जितना भी आपको ऑपरेशन से रेवेन्यू आया, सेल से रेवेन्यू आया, और जो उसमें से आपने एक्सपेंस माइनस किया, जो बचा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। जनरली हम यही मान के चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। तो कोई भी कंपनी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है तो ये उस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इस बार जो है वो इंक्रीज दिखाया है Q1 के रिजल्ट में। कंपनी ने Q1 में अपना एक्सपेंस को भी रिड्यूस किया है। ये भी कंपनी के लिए, अगर कोई कंपनी अपना एक्सपेंस रिड्यूस करती है, कम करती है, तो ये भी उस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात है कि कंपनी को जो है Q2 से अच्छे रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन है। क्यों, क्योंकि कंपनी करती क्या है, कंपनी बिजली का प्रोडक्शन करती है और ये सप्लाई करती है। तो Q1 में लॉकडाउन में आप सब लोगों को पता था कि लॉकडाउन में काफी कल कारखाने बंद थे, ऑफिस बंद था, शॉपिंग मॉल बंद था, सिनेमा हॉल बंद था। मतलब बंद होने के कारण बिजली का कंजप्शन जो था वो काफी कम था। और आपको ये भी पता है कि जो भी पावर जनरेशन कंपनी होती है उसका जो मेन पैसा आता है वो कॉमर्शियल सेक्टर से ही आता है, क्योंकि कॉमर्शियल सेक्टर में महंगे बिजली की सप्लाई होती है। बिजली कंजप्शन का जो दर होता है, जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है, हम ज्यादा पे करते हैं उसका कॉस्ट कॉमर्शियल वाले, रेसिडेंशियल का कम होता है। तो जब कॉमर्शियल सारा काम काज ठप हो गया, कल कारखाने बंद हो गए, तो बिजली का कंजप्शन भी बंद हो गया। तो बिजली का कंजप्शन बंद होने से क्या हुआ कि कंपनी को रेवेन्यू कम आया। अब Q2 में क्या है कि धीरे धीरे हर जगह पे लॉकडाउन जो है वो ओपन हो रहा है। अब धीरे धीरे फैक्ट्रीज स्टार्ट हो रहे हैं, अब ऑफिसेज खुल रहे हैं, कुछ जगह पे तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी जो है जो छोटा मोटा वो खुलने लगा है। तो उससे क्या होगा, अब इनका बिजली का कंजप्शन बढ़ रहा है। तो Q2 में Q1 से तो अच्छा थोड़ा रेवेन्यू जरूर ये कलेक्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो शेयर प्राइस है ये ₹2.20 पे अवेलेबल है, यानी ये एक अट्रैक्टिव जो है वो शेयर प्राइस है जेपी पावर का। तो ये सारे रीजन है कि इसमें जो है एक निवेश करना चाहिए, और अब एक दो निवेश करने का मौका आ रहा है फिर से, क्योंकि एक अच्छे प्राइस पे ये हमें नजर आ रहा है। अब आइए देखते हैं कि ये इसका कामकाज कैसा चल रहा है, शेयर मार्केट में इसकी ट्रेडिंग कैसे हो रही है। तो देखिए मैंने 2 सप्ताह का जो है वो यहाँ पे उठाया है इसका डेटा। तो आप देखेंगे कि ये क्लोज हुआ था पिछले सप्ताह 14 सितंबर को ₹2.70 पे, और इसमें 1,03,91,994 शेयर का ट्रेडिंग हुआ था, जिसमें कि 49.26% की डिलीवरी हुई थी। उसके बाद वहां से ये 270 से नीचे आ गया 260, डिलीवरी भी इसका नीचे आया, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी नीचे आया। फिर ये 255 पे आया, तो जो 255 पे आया फिर ये प्राइस नीचे आया। यहाँ वॉल्यूम तो बढ़ा और ये थोड़ा सा जो है इसका डिलीवरी भी बढ़ा था, मगर ये नीचे की ओर आ रहा था। थर्सडे को अगर आप देखेंगे तो जो पिछले सप्ताह में जो 16 तारीख का प्राइस था वही प्राइस 17 तारीख का भी था। वॉल्यूम तो कम हुआ था मगर यहाँ पे डिलीवरी बढ़ा था। तो यहाँ पे 17 तारीख को थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि ये जो है अब यहाँ से रुकेगा, मगर यहाँ से भी ये रुक नहीं पाया, क्योंकि थर्सडे 17 तारीख का जो डेटा था वो इसका वॉल्यूम और इसका अच्छा लग रहा था। फ्राइडे की बात आप करें तो फ्राइडे को उसके बाद फिर ये गिरा, गिरने के बाद इसका वॉल्यूम तो थोड़ा बढ़ा और इसका जो है वो डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ा, मगर प्राइस इसका नीचे गिरा। फिर वहां से और गिरता चला गया। अब मंडे को 240 पे आया, ट्यूसडे को 230 पे आया, वेडनेसडे को 220 पे आया, थर्सडे को जो है सो 210 पे आया। मगर फ्राइडे को आप देखेंगे तो फ्राइडे को प्राइस थोड़ा ऊपर गया, वॉल्यूम इसका तो कम हुआ, मगर इसका जो डिलीवरी था वो 64.12% कम हुआ। मतलब कि इसका डिलीवरी बढ़ा और इसका प्राइस बढ़ा और वॉल्यूम थोड़ा सा भी कम हुआ। तो यहाँ पे ये एक मजबूती जो है ये दिखा रहा है। तो उम्मीद है कि मंडे को भी ये जो है वो 220 से थोड़ा ऊपर ही क्लोज होगा। तो ये 220 पे अब यहाँ से हम ले सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से इसका जो डेटा है वो अच्छा बनना शुरू हो रहा है। और ये अगर जिन लोगों ने ऊपर के प्राइस पे लिया है उनके लिए एवरेज करने का बहुत अच्छा मौका है, और जिन लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं बनाई है उनके लिए जेपी पावर में एंट्री करने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है फिर से, क्योंकि अब Q2 के रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है
और कंपनी ने जब Q1 में प्रॉफिट दिखाया है तो Q2 में भी इसके प्रॉफिट दिखाने की संभावना है। तो आने वाले 1 डेढ़ महीने में आपका जो है ये लगभग 3.5 से 4 रुपया ये जा सकता है, यानी कि आपको लगभग 150 से 200% तक का मुनाफा मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है इसके वॉल्यूम को देखते हुए, इसके कामकाज को देखते हुए और इसकी पिछले रिपोर्ट को देखते हुए। तो ये मेरा अपना जो था वो निष्कर्ष है, मेरी अपनी समझदारी है जेपी पावर के ऊपर, मगर मैं आप लोगों को इसमें कोई भी होल्डिंग बनाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैंने जस्ट आपके साथ एक जानकारी साझा की है। अगर आप लोगों को जेपी पावर में अपना होल्डिंग बनाना हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या फंड मैनेजर से जरूर कंसल्ट कर लें। इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दें, और मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं जो पुराने वीडियो का लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जरूर देखें, क्योंकि आपको अभी जो मैंने बताया है इससे कम से कम 20 गुना ज़्यादा उस वीडियो में आपको जेपी पावर के बारे में विस्तार से पता चलेगा। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।